गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में क्षितिज काव्यखंड में अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता का आज हम भावार्थ को समझेंगे। तो जैसे कि शीर्षक है अट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी कवि है, उन्होंने प्रकृति से संबंधित अपनी रचनाओं को लिखा है। तो आज का शीर्षक है अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही का अर्थ मैंने जैसा कि आपको बताया समा नहीं रही है। तो आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लती डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। आभा में चमक, चमक फागुन की, फागुन का महीना यानी फरवरी और मार्च का महीना, जिसमें क्या होता है कि फरवरी और मार्च के महीना में जो बसंत ऋतु होती है तो उसमें जो है चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई रहती है और पौधे जो है फल फूल से लदे रहते हैं, पेड़ जो हैं और चारों तरफ जो है प्रकृति की सुंदरता मनोहर नज़र आती है। तो कवि ने भी इसी फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो फागुन मास की जो चमक है, सुंदरता है, वो समा नहीं रही है, यानी सट नहीं रही है, समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, यानी फागुन मास जब सांस लेता है तो वो क्या है, उसकी जो खुशबू है तो उससे पूरा घर घर महक जाता है। यानी जब फागुन मास की जब हवा चलती है तो उसकी महक से पूरा घर घर महक जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, उड़ने को यानी यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो प्रकृति की सुंदरता है उसको देखकर कवि का मन नभ में से आकाश में, आकाश नभ का पर्यायवाची आकाश व्योम, तो आकाश में उड़ने को पंख, पर में पंख, कवि का मन जो है प्रकृति की सुंदरता को देखकर आकाश में उड़ने को करता है। यानी जब क्या है व्यक्ति खुश होता है, मन खुश होता है तो हमारा मन क्या है कल्पनाओं में चला जाता है कि काश मैं वहाँ पे क्या है मेरे पंख होते तो मैं वहाँ पे उस स्थान पर पहुँच जाता। इस प्रकार से कभी कभी प्रकृति की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि आकाश में मैं पंख लगाकर उड़ जाऊं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता जो इतनी मनोहर है, इतनी सुंदर नज़र आ रही है, उसको देखकर मेरी आँखें हट नहीं रही हैं, यानी जो उसकी सुंदरता है वो आँखों में समा नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या है बसंत ऋतु में नई कोपलें आती हैं तो वो क्या होती हैं, हरी होती हैं, और जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़े जाते हैं तो पुराने पत्ते लाल। तो कहीं क्या है पत्तियां हरी नज़र आ रही हैं तो कहीं लाल, तो कहीं पड़ी है उर्मिस हृदय में मंद में धीरे धीरे फूलों की महक जा रही है। तो पाठ ऐसा लग रहा है कि हृदय में धीरे धीरे गंध पुष्पों की जो माला जो है गले में पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी पाट पाट में जगह जगह शोभा श्री में सुंदरता पट नहीं रही है में समा नहीं रही है, यानी जगह जगह जो प्रकृति की सुंदरता है वो समा नहीं रही है। तो यहाँ पे कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है, जो कि क्या है उसकी सुंदरता समा नहीं रही है। और फागुन मास जब सांस लेते हैं तो क्या है उसकी महक से पूरा घर घर
हर घर क्या जो होता है महक जाता है। और कवि जो है प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो उसका मन क्या है पंख लगाकर आकाश में उड़ने को करता है। और जब वो प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं तो उनकी आँखें क्या है वहाँ से हटती नहीं है। तो और कहीं पे उनको क्या है पत्तों की हरी पत्तियाँ नज़र आती हैं तो कहीं लाल। और ऐसा लगता है उनकी धीरे धीरे जो फूलों की जो खुशबू है, ऐसा लगता है कि हृदय में हमने माला पहन रखी हो। और जगह जगह उसकी जो प्रकृति की सुंदरता है वो समा नहीं रही है। तो आज बच्चों आपने ये अट नहीं रही है का अर्थ को समझा। इसी आधार पर आप इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे।